इस वीडियो पे बात करेंगे एएयू सेट का जो एग्ज़ाम हो गया था। अभी उसका रैंक कार्ड भी आ चुका है, स्कोर कार्ड भी आ चुका है। आप लोगों को कितना कितना रैंक स्कोर मिला कमेंट पे ज़रूर कर देना। लेकिन आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस पे पूरा डिटेल्स काट ऑफ डिस्कस करेंगे एक एक करके। आप एक्सपेक्टेड काट ऑफ कितना हो जा सकता है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह और प्रीवियस ईयर का काट ऑफ वगैरह सब कुछ डिटेल्स डिस्कस करने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक देखोगे बिना स्किप करके, तो आपका कोई डाउट ही नहीं रहेगा। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई स्किप करने के बाद मतलब कोई कमेंट करोगे कि मेरा रैंक इतना आ रहा है, मेरा स्कोर इतना, मुझे कोई सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने वीडियो को स्किप करके देखा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आप लोग जस्ट वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, सोल्यूशन आपको अपने आप मिल जाएगा। तो बिना देरी करके वीडियो का स्टार्ट कर देता हूँ। पहले आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो आप लोग देख सकते हो, थोड़ा जूम करता हूँ, ये है एएयू सेट 2024 का है और कैटेगरी वाइज काट ऑफ सेकेंड राउंड का लेके आया हूँ, फर्स्ट राउंड का भी है, ठीक है। तो अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी का है, जो सीए का है, काट ऑफ कितना गया था 128 गया था। बीएनसीए का 230 गया था। उसके बाद एससीए का 302 गया था। आपको कंपैरिजन करके दिखाएंगे। और जो सीबीएसई का काट ऑफ गया था 38 और एलसीवीएससी गया था 100, ठीक है। तो अभी इस साइड पे आपको दिखाता हूँ, ए सेट 2025 का काट ऑफ है, कैटेगरी वाइज काट ऑफ सेकेंड राउंड का ही है, ठीक है। आप इस पे कंपैरिजन करना। जो सीए है इस पे कितना था 128, ये 2024 का था। और इस पे आप देख सकते हो रैंक कितना गया है 211। अब कितना रैंक का डिफरेंस आ गया है, ठीक है। तो आप जस्ट चेकआउट कर लेना। उसके बाद सीबीएसई का आप देख सकते हो कितना था 38 था। उसके बाद जो कि 25 में गया है 44 गया था 25 में, और ये 24 में। तो डिफरेंस आप लोग देख सकते हो। लेकिन जो 38 गया था, कितना डिफरेंस 6 का डिफरेंस गया। तो इस साल भी आपको एक जो काट ऑफ दिया जाएगा, तो इसी रिगार्डिंग आपको दिया जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को इन तक देख लेना, आपका जो डाउट है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, ये लिस्ट आप लोगों को समझ में आ गया है, तो ठीक है। और एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोग, जो कि ओबीसी टीजीएल का है 2087 का था। ओबीसी टीजीएल 1398 का था। इस पे थोड़ा ज़्यादा गया था, इस पे थोड़ा कम आ गया है, ठीक है। तो ओबीसी का टीजीएल का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन 24 में जो बीटेक है, बीटेक जो कोर्स नहीं था, लेकिन 25 में बीटेक का कोर्स न्यूली ऐड किया था। तो इसीलिए जो बीटेक लोग काट ऑफ गया था थोड़ा ज़्यादा गया था। इस साल भी थोड़ा बीटेक तो आप लोगों का जो काट ऑफ है ज़्यादा जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, आप लोगों का रैंक जितना भी आ रहा है टेंशन लेने का बात नहीं है। अगर आपको कोई ना कोई सीट चाहिए तो मिल सकता है, ठीक है। तो अभी आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मैंने एक्सपेक्टेड काट ऑफ है, तो आपको बाद में दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको जो काट ऑफ है एयू सेट का 2025 का है, ये तो आप लोग देख सकते हो कितना रैंक तक जा सकता है। ये जो जनरल का है, जनरल 1 से 350 तक बुलाया गया था। 351 से 750 तक फिर से बुलाया गया था। उसके बाद 751 से 1300 रैंक तक बुलाया गया था। ये जनरल का है। अगर आप ईडब्ल्यूएस के देखोगे तो 1301 से 1539 रैंक तक बुलाया गया था। उसके बाद ओबीसी देखोगे तो 1301 से लेके 1671 तक बुलाया गया था। एससी का देखोगे 1301 से लेके 1350 तक बुलाया गया था। एसटीपी का आप देखोगे तो 1301 से लेके 1324 तक बुलाया गया था। एसटी हिल का आप देख सकते हो 1301 से 2264 तक बुलाया गया था। ये रैंक है। अगर आप टाई अहम को देखोगे तो 1680 से लेके 172 तक बुलाया गया था। कोस राजवंशी का आप देखोगे तो 1680 से लेके 1713 तक बुलाया गया है। अगर आप मोरान का देखोगे तो 1680 से लेके 4930 तक बुलाया गया था। मोतक के लिए 1680 से लेके 2500 तक बुलाया गया था। अगर जो सुतिया लोग है मतलब कैटेगरी है, उन लोगों के लिए 1680 से लेके 20260 तक बुलाया गया था। टीजीएल कैटेगरी के लिए 1680 से लेके 3541 तक बुलाया गया है। आप लोग तो मैं बोल रहा हूँ, बस आप लोगों अगर देख रहे हो ना, आपका कैटेगरी वाइज जस्ट याद रखना है। उसके बाद हायर फी कैंडिडेट्स फॉर ऑल आसाम डिग्री प्रोग्राम्स के लिए कितना गया था
2001 रैंक तक गया है। अगर आप 3 कैटेगरी अप्लाई किया हो तो आपको कोई ना कोई एक कैटेगरी अप्लाई करके सीट लेना होगा। 3 कैटेगरी आप एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये है सेकेंड राउंड का 25 का है, ठीक है। जनरल कितना 0 से 1000 तक बुलाया गया था। जनरल का 1000 से लेके आपको 1300 तक बुलाया गया था। अगर EWS आप देखोगे तो 1003 से आपको 1300 तक बुलाया गया है। OBC को सेम 1009 से 1605 तक बुलाया गया है। OBC एंड TGL जो कैटेगरी है 1227 से आपको 3569 रैंक तक बुलाया गया है। और OBC जो टाई है 1029 रैंक से 1281 रैंक तक बुलाया गया है। OBC जो मोरन है 2056 रैंक से लेके 5528 रैंक तक बुलाया गया है। SC अगर आप देखोगे तो 1015 रैंक से स्टार्ट हो गया था, 1734 रैंक तक गया था। STP के लिए 1008 से स्टार्ट हो गया था, 1433 तक गया है। ST हिल के लिए 1147 से स्टार्ट हो गया था, 1467 तक गया था। हायर फी कैटेगरी आप देखोगे तो सेकेंड राउंड पे 1002 से लेके 2283 तक गया है। आप लोगों को समझ में आ गया है ना? तो आप लोगों का जितना भी रैंक आ रहा है आप लोग टेंशन लेने का बात नहीं है। आप लोग जो भी राउंड आएगा मतलब काउंसलिंग पे, एक भी काउंसलिंग आप लोग मिस नहीं करना है। क्या पता आपको शायद सीट मिल जाए उसी कट ऑफ पे, उसी रैंक पे, ठीक है। तो इसलिए काउंसलिंग मिस नहीं करना है। अभी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स लास्ट में बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं होगा तो आपका रैंक 1 भी आ जाएगा तो फिर आपको सीट नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास अभी भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ये वीडियो ज़रूर देखने के बाद आप लोग डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रखना है, ठीक है। इस साल के लिए AAU एक्सपेक्टेड कितना जा सकता है तो अभी आप लोगों को एक एक करके समझा देता हूँ, ठीक है। अब इस पर आपको कॉलेज नाम दिख जाएगा, उसके बाद UR, EWS, OBC, MOBC, SC, STP और ST हिल के लिए आप लोगों को दिखा जाएगा, ठीक है। तो जो CA कॉलेज है, कॉलेज के लिए आपको 166 से लेके 226 तक अगर आप लोगों का आ रहा है रैंक तो आप सेव स्कोर पे हो। तो उसके बाद 3 EWS के लिए 316 से लेके 396 तक अगर आप लोगों का रैंक है तो आप सेव स्कोर पे हो। उसके बाद OBC एंड MOBC के लिए 516 से लेके 616 तक है तो आप सेफ स्कोर पे हो। उसके बाद SC के लिए 446 से लेके 546 तक है तो आप सेफ स्कोर पे हो। STP के लिए 696 से लेके 846 तक अगर आप लोगों का है तो आप सेफ स्कोर पे हो। ST के लिए 1296 से लेके 1496 तक अगर आप लोगों का रैंक आ रहा है तो आप सेफ स्कोर पे हो। अगर आप BNC के लिए देखोगे तो 316 से लेके 386 तक अगर आप लोगों का रैंक आ रहा है तो आप सेव स्कोर पे हो। EWS के लिए 446 से 546 तक सेव है। MOBC के लिए 74 से लेके 896 तक सेव है। SC के लिए 546 से 696 तक सेव है। STP के लिए 796 से 946 तक सेव है। ST हिल के लिए 1496 से लेके 1696 तक सेफ है। अगर आप CVSC के लिए देखोगे 36 से लेके 46 तक अगर आप लोग रैंक आ रहा है जनरल का तो सेफ है। OBC के EWS के लिए 71 से 86 तक अगर आप लोगों का रैंक आ रहा है तो आप लोग सेफ हो। 256 से लेके 316 अगर OBC का है तो सेफ है। उसके बाद आप लोग का जो SC है 276 से आपको 346 तक अगर है तो आप सेफ स्कोर पे हो। उसके बाद STP के लिए 446 से 546 तक सेफ है। ST हिल के लिए 1196 से 1396 तक बिल्कुल सेफ है। LCVSC के लिए आप देखोगे तो 91 से लेके आपको 106 तक बिल्कुल सेफ है अगर आप जनरल हो। 111 से 126 से मतलब इसके रेंज के अंदर होगा तो आप सेफ हो। ये EWS के लिए है। OBC के लिए 646 से 746 तक सेफ मान सकते हो और 326 से 416 तक मतलब सेफ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे STP के लिए 496 से 596 तक सेफ हो। ST हिल के लिए 1496 से 1696 तक आप लोग सेफ स्कोर पे हो। तो इतना ही था आप लोगों का रैंक। अगर आप देखना चाहते हो फुल आप देख सकते हो, ठीक है। ये रैंक के बेसिस पे अगर आप एक्सपेक्टेड मार्क के हिसाब से जाओगे तो कितना मार्क पे सेफ हो सकता है। अगर आप CA कॉलेज के देखेंगे तो अगर आप जनरल हो 113 से 123 थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है।
इस पे 113 आपको 118 तक भी जा सकता है। इस पे मतलब 1 to 8 तक जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है 120 से 130 तक जा सकता है। जस्ट ये एक्सपेक्टेड है, एक्यूरेट नहीं है, बस इतना ही आप कैलकुलेशन करके आप एक आइडिया ले सकते हो। EWS के लिए 108 से 117 तक जा सकता है। SC के लिए 98 से 108 तक जा सकता है। SC के लिए 96 से 105 तक अगर आपका मार्क आ रहा है तो सेफ स्कोर पे आप मान सकते हो। STP के लिए 94 से 97 और ST हिल के लिए 78 से 86। उसके बाद BNC के लिए तो देखोगे तो 110 से 116 तक जनरल का, EWS के 103 से 116 तक और OBC के लिए 93 से 100 तक, SC के लिए 90 से 98 तक आप जो मार्क मिल रहा है आप सेफ स्कोर पे मान सकते हो। STP के लिए 79 से 93 तक और ST हिल के लिए 78 से 84 तक, और आप लोग पूरा इस पे देख सकते हो। और LCV SC के लिए 127 से 133 तक अगर आपको मार्क मिल रहा है तो आप सेफ स्कोर पे हो। EWS के लिए 120 से 131 और OBC के लिए 102 से 112। उसके बाद आपका जो SC है 110 से 118, STP के लिए 104 से 114 तक सेफ स्कोर मान सकते हो। ST हिल के लिए 84 से 94 तक आप सेफ स्कोर मान सकते हो। लेकिन BTech न्यूली ऐड हो गया है उस साल, तो इस पर थोड़ा आपको ज़्यादा ही जा सकता है। ठीक है, अभी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोलेंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट आपको एक्नॉलेजमेंट शीट चाहिए, उसके बाद आपको स्कोर कार्ड डाउनलोड करके रखना है। SSLC मार्कशीट चाहिए, SSLC आपको पास सर्टिफिकेट चाहिए, SS मार्कशीट, SS पास सर्टिफिकेट, उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप CBSE कैटेगरी का हो। PRC मैंडेटरी है, अगर आप नहीं है तो जल्दी से बना लो। एज प्रूफ अगर चाहोगे तो 10th एडमिट कार्ड देने से हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, मेडिकल फिटनेस चाहिए और इस फॉर्मेट में गैप सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट साइज 8 कॉपी बोला दिया गया है, आप 10 कॉपी निकाल के रख लेना। लेकिन अगर आपको जब काउंसलिंग पे जाओगे आपको पेमेंट करना है तो आपको कार्ड पेमेंट या नेट बैंकिंग UPI से करना होगा। अगर कैश पेमेंट करोगे तो वो नहीं होगा। बस इतना कुछ ध्यान में रखोगे तो आपका काउंसलिंग आसानी से हो जाएगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को फुल इन किया है, देख लिया है, तो फिर आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आप स्किप करके देख लिया है तो आपका पूरा का पूरा डाउट रहेगा। और जो भी लोग कमेंट करेगा वो कोई भी लोग मतलब फुल वीडियो नहीं देखा है। अगर आप लोग कमेंट करोगे ना तो एक भी भाई वीडियो फुल नहीं देखा है। ठीक है, मैं ये मान के चलूँगा। बस इतना ही।